एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 2 बाकनेर में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद व राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार भारद्वाज ने बढ़ाया देश का मान। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 2 बाकनेर में, जहां इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के कट्टर ईमानदार व सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्री दिनेश कुमार भारद्वाज जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, बेदाग छवि और अनोखी प्रतिभा से पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। दिनेश कुमार भारद्वाज जी केवल राजनीति और जनसेवा में ही आगे नहीं है, बल्कि वे एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने खेल जगत में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के दम पर पूरे हिंदुस्तान में नरेला और दिल्ली का नाम रोशन किया है। खेल के मैदान से लेकर समाज सेवा के मैदान तक वे हमेशा देश और गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। उनकी इस खेल भावना का सीधा असर उनके काम पर दिखता है, जहां वे पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। बाकनेर और वार्ड नंबर 2 की जनता का कहना है कि दिनेश कुमार भारद्वाज जी जैसे कर्मठ, ईमानदार और देश का नाम रोशन करने वाले जनप्रतिनिधि पाकर पूरा क्षेत्र गर्व महसूस करता है। क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या, चाहे वह साफ सफाई हो, पार्क हो या बुनियादी ढांचा, उन सभी का वे खेल की फुर्ती के साथ समाधान करते हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में अग्रणी रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख रखने वाले और देश की आन बान शान के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले पार्षद श्री दिनेश कुमार भारद्वाज जी के इस जज्बे को नरेला विधानसभा की जनता दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के निगम पार्षद, जिन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए, जो अपने समाज के काम के नाम से जाने जाते हैं। हमने अपने एबीपी जब सर्वे किया तो एक मिसाल कायम है। जनता कह रही है लगातार जमीन पे रह के जनता के दुर्दर को अपना दुर्दर समझते, लगातार 24 घंटे वो काम करते हैं। आज हमारी मौजूदगी उनके आपस में कुछ खास मुद्दे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल से, तो आपकी एक मिसाल कायम है। कैसे संभव हो पाता है? आप वो खिलाड़ी भी है और फंड कैसे मिलते हैं लगातार? देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ और मैं कबड्डी खेलता था। मैं इंडिया टीम के लिए भी खेला हूँ। मैं अर्जुन अवार्डी हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से नगर निगम का चुनाव लड़ा था और मैं जीता था। उसके बाद में राजनीति में कोई भी खेला हो सकता है, वो मेरे साथ भी हुआ खेला। और हमने एक इंद्रप्रस्थ पार्टी बनाई 15-16 काउंसलरों ने, मुकेश गोयल के नेतृत्व में। तो पार्टी बना के और बजट लेकर और वार्ड में काम करना था, क्योंकि जनता से हमने वादे कर रखे थे कि हम आपका विकास कराएंगे, गलियों का काम कराएंगे। जितने भी मेरे गांव मेरे वार्ड में हैं, सभी गांव में 99% हमने गलियां बनवा दी हैं। कोई एक दो गली कहीं जो टाइम से नहीं बनी थी, जो मान लो जिसका 5 साल नहीं हुआ था, वो गलियां रही होंगी। 99% घोगा गांव, सन्नोट गांव, लामपुर गांव, बाकनेर गांव, और अभी आपने कार्य देखा होगा नगर में जो ये पार्ट है, उसमें तकरीबन काम चल रहा है। गुंडा रोड का नाला चल रहा है, खेतों वाला रोड बन रहा है। तो एमपी से भी, एमएलए से भी, मंत्रियों से भी, राज्यसभा के मंत्रियों से भी, एमसीडी से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी, हमने सबसे बजट लेकर अपने वार्ड का विकास किया है। और मेरे वार्ड में ऐसी गंदगियाँ थी कि हमारी महिलाएं कहीं भी निकलने के उसमें नहीं थी। हम शमशान में जाएं वहाँ भी कीचड़, मंदिर में जाएं वहाँ भी कीचड़, स्कूल में बच्चे जाएं वहाँ भी गलियों में कीचड़। तो काफ़ी हमने गांव बाकनेर में भी। भारद्वाज, मेरा आपसे सीधा सवाल है, फंड कैसे मिलते हैं आपको? जो आपकी पार्टी 16 काउंसलर है दिल्ली के अंदर आपके। देखिए, पहले मैं फंड की आपने बता दूं। आप शायद मेरे ख्याल तक किसी पार्षद ने फंड मिला नहीं, इसमारी आप फंड की पूछ रहे हो। फंड लेना और अधिकारियों से मिलना और नेताओं से मिलना, उसके लिए समय होना चाहिए। उसमें एक भावना होनी चाहिए कि भाई मैंने जनता का काम करना है, तो मैं इस मंत्री से इस टाइम जाके मिलूं, इस अफसर से मिलूं। और हमारे जो जेई हैं उनसे मैं कभी ऐसे कहता ही नहीं कि भाई आप एस्टीमेट बना दो। मैं कहता हूँ भाई ये गलियाँ बननी है, इनका एस्टीमेट बनाकर आप फाइल पुटअप कर दो, बाकी काम मेरा है। लगातार हमने अपने एबी चैनल में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 2 के अंदर, नरेला विधानसभा के अंदर, आपकी एक मिसाल क्या है, मैं 10 साल का बच्चा भी जानता है। लगातार हमने सर्वे किया, 3-4 दिन लगातार मैं नरेला विधानसभा के अंदर हूँ। तो जन की यही पुकार कि आप लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, अच्छाई है ना, बहुत समय लेती है। अच्छाई बहुत समय लेती है।
देश में फैलाने के लिए। अच्छाई को ना कोई पसंद नहीं करता, और जो बुराई होती है ना जल्दी फैल जाती है। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी। तो विधानसभा का चुनाव था, मेरे को टिकट दिया और 40-45 दिन तक मेरे पास टिकट रहे और फिर बाद में काट दिया गया। तो जो मेरे प्रेमी लोग हैं, जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, माताएं हैं, बहनें, सब ने बड़ा दुख कि यार जिस आदमी ने इतना कार्य किया और रात दिन जनता के बीच में रहते हैं उसका टिकट काट दिया। और पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने अपना डिसीजन लिया तो उसका हर्जाना उनको भरा। पूरी दिल्ली में ही नुकसान रहा आम आदमी पार्टी का। जब आदमी कार्य करने के लिए आते हैं, जैसे भाजपा सरकार है, कार्य कर रही है, हर स्टेट में जीत रही है, तो जब भी तो जनता जता रही है। और जो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, बीएसपी का हो, मुलायम का हो, ममता, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से आप। नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपको टिकट नहीं मिली, क्या इसी कारण आपने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी दामन छोड़ दिया आपने? सीधा सवाल। देखिए, मैं पार्टी में कुछ बचा ही नहीं था उस टाइम। अभी 7 MP छोड़ के चले गए और मैंने काम कराना था, फंड लेना था। तो हमने एक दल बनाया, मुकेश गोयल जी ने भी, हमने विकास करना अपने अपने वार्डों में। तो एमएलए ने भी काफ़ी मेरे वार्ड में फ़ंड दिया, कमिश्नर ने भी दिया फ़ंड, और राज्यसभा की जो MP उन्होंने भी दिया। जब आप जनता के रोड, गली नाले, खड़ंजे, स्कूलों की मरम्मत, अपने बाज़ार की मरम्मत, हॉस्पिटल, जिम, ग्राउंड नहीं कराओगे तो पब्लिक को तो सुविधा चाहिए ना, जो किसी भी पार्टी का हो। तो मैं नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम दिल्ली के अंदर चुनाव होना है, क्या आपकी पार्टी दिल्ली के अंदर 250 में 250 सीटों पर लड़ेगी? सीधा सवाल। नहीं, देखिए, हम है ना अभी एक बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। 1-2 दिन में एक खेला हो जाएगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। और 27 में आप चुनाव आयोग में तो हो नहीं ना, चुनाव आयोग ने अभी बोला है कि 27 में चुनाव होगा, आपसे बोला है? नहीं। देखिए, मीडिया है ना, मीडिया कुछ भी कर सकती है इस देश को। सर, चुनाव तो होगा ना 27 में ना, 28 में हो जाए तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर 27 में हो गया तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई अभी अगर सुनो, होता है तो आपकी पार्टी क्या दिल्ली के अंदर आपकी उम्मीदवार उतारे जाएंगे? नहीं, अभी एक खेला होगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। जी। और चुनाव तो किसी भी दल से लड़ ले, जिस इंसान ने कार्य किए होंगे क्षेत्र में और लोगों के दुख में और सुख में रहा होगा, तो किसी भी दल से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम कल एक बड़ा खेला होने जा रहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जनता के दिल में जगह कैसे बनाया आपने? तो मैंने जनता अरे आप भाई, लगातार काम करते हैं, अगर आप फोन नहीं उठा पाते तो भय कॉल करते हैं, आप रिटर्न करते हैं, समय कैसे मिल पाता है? सीधा सवाल। देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरे पास रात को 2 बजे आए फ़ोन, 3 बजे आए, मैं पिक करता हूँ फ़ोन, क्योंकि मैंने लोगों को रात को भी जगाया है वोट के लिए, है ना। मैं रात को भी दरवाज़ा खड़का के मिला, जी मेरे को वोट दे देना। तो जनता भी मेरे को रात को फ़ोन करती है। और मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, जनता मेरे को आज से नहीं जानती, मेरे को पूरा देश प्यार करता है। जब मैं इंडिया टीम का कैप्टन बना और हमने फाइनल में पाकिस्तान को हराया, तो पूरा देश देख रहा था, एक नरेला नहीं देख रहा था, पूरा देश देख रहा था। और जिन्होंने स्पोर्ट्स की कदर नहीं हो वो देशवासी नहीं हो सकता, और जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा ना करी हो तो देश की भी सेवा नहीं करेगा। सबसे पहले मेरा देश है, और जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया उसका नाम गांव बाखनेर है। और बाखनेर में मैं कार्य ना करूं और अपने क्षेत्र को ना चमकाऊं तो मेरी पहचान कैसे बनेगी? और स्पोर्ट्समैन, और मैं चाह रहा हूं कि जैसे मैंने देश का नाम रोशन किया है, सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, और देश के लिए जो मेडल लेके आता तो आप उस बच्चे से इतना प्यार नहीं जितना देश प्यार करेगा। पॉलिटिक्स तो आनी जानी चीज़ है, राजनीतिक आज है कल नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे को दिन देना, मैं इस देश की ऐसी ही सेवा करता रहूँगा और आपके चैनल पे ऐसे ही इंटरव्यू देता रहूँगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 नरेला विधानसभा से बागनेर समाचार जुड़ चुके थे। एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार जो 24 घंटे जमीन पे रह के, धरातल पे रह के 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और खिलाड़ी भी हैं। और लगातार मैं अगर बात करूं तो जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।